गति से सनातनी समाज पलायन कर रहा था और वहां के कांग्रेस के कुशासन के समय से कुछ लोगों ने इस प्रकार के षड्यंत्र रचे और वहां पर बहुसंख्य समाज को पलायन करना पड़ा। सस्ती दरों पर अपने मकान को बेचकर रातों रात भागना पड़ा अपने कैबिनेट को, और इसकी आवश्यकता थी। और मैंने स्वयं ने इसके लिए कई बार मांग की है, सरकार चुनने से पहले भी मांग की है, सरकार आने के बाद भी मैंने अपनी बात रखी है, सदन में भी मैंने अपनी बात रखी है। ये निवेदन करूंगा, जिस समय कश्मीर में दुर्घटना घटी, जिस समय उरी की दुर्घटना हुई, जिस समय कश्मीर में धर्म पूछकर मारा गया, जिस समय बांग्लादेश में सनातनियों पर आक्रमण हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, खंडित किया गया और सनातनियों को जिंदा जलाया गया। देखिए, मुझे पूर्णतः मेरी सरकार पे और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब पे पूरा विश्वास है। जो कहा है वो किया है। खेजड़ी की संबंधित जितनों भी जो जहां से आंदोलन चले या खेजड़ी को लेकर जो चर्चाएं आई या खेजड़ी को लेके जो किसी प्रकार से आंदोलन किए गए, वो सभी संगठन आके आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर गए, धन्यवाद दे गए। क्योंकि खेजड़ी के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि खेजड़ी हमारा राज्य धरोहर के रूप में माने, कि राज्य वृक्ष के रूप में माने, कि खेजड़ी को हम किसी भी रूप में कटने नहीं देंगे और खेजड़ी लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष, उसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा खेजड़ी को अधिक से अधिक लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने मंशा अपनी रख दी और उसके लिए काम शुरू हो गया। और जिस प्रकार से जो अब तक मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा काम किए गए वो इतिहास रचे जा रहे हैं। हम लोग काम करते हैं 2-5 साल के लिए नहीं, हम लोग काम करते हैं आने वाले 50-100 साल के लिए। भले वो किसानों के लिए ARCP के माध्यम से किया जा रहा हो या युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बिल लाया गया हो, पेपर लीग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई हो, अनगिनत काम। ये खेजड़ी का बहाना है और जो अशांत क्षेत्रों का बिल आ रहा है उसको रोकने का काम करने का ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, अशांत क्षेत्रों के लिए बिल आ रहा है, वो ऐतिहासिक है, उसकी आवश्यकता थी और पूरे राजस्थान में इसकी मांग हो रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ने इस बात की मॉनिटरिंग की। जहां आवश्यकता लगी उसको देखते हुए अशांत क्षेत्रों के लिए बिल आने का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमें आवश्यकता थी इस बात की, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में और मेरे स्वयं विधानसभा में परकोटे जयपुर शहर में तेज गति से सनातनी समाज पलायन कर रहा था और वहां के कांग्रेस के कुशासन के समय से कुछ लोगों ने इस प्रकार के षड्यंत्र रचे और वहां पर बहुसंख्य समाज को पलायन करना पड़ा। सस्ती दरों पर अपने मकान को बेचकर रातों रात भागना पड़ा। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो, बहुसंख्य समाज जहां रहेगा वहां शांति बनी रहेगी और शांति के साथ में, सौहार्द के साथ में उस क्षेत्र का विकास होता रहेगा। इसलिए अशांत क्षेत्रों का जो बिल आ रहा है बहुत ही उपयोगी है। मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री महोदय को, पूरे कैबिनेट को, और इसकी आवश्यकता थी और मैंने स्वयं ने इसके लिए कई बार मांग की है, सरकार चुनने से पहले भी मांग की है, सरकार आने के बाद भी मैंने अपनी बात रखी है, सदन में भी मैंने अपनी बात रखी है कि हमारे क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए कोई कड़क कानून नियम की आवश्यकता है और वह कानून आज बन रहा है और बनकर आज पारित हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं और धन्यवाद देता हूं मेरी विधानसभा होमेल की ओर से, राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से, कि आप जो बिल ला रहे हैं ये राजस्थान के बहुत उपयोगी बिल है, इसकी आवश्यकता आज के समय में थी। ये निवेदन करूंगा, जिस समय कश्मीर में दुर्घटना घटी, जिस समय उरी की दुर्घटना हुई, जिस समय कश्मीर में धर्म पूछकर मारा गया, जिस समय बांग्लादेश में सनातनियों पर आक्रमण हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, खंडित किया गया और सनातनियों को जिंदा जलाया गया, जिस समय पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समाज के रूप में हिंदू समाज जो रह रहा है उन पर अत्याचार होते हैं, उस समय कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करता? ये चिंता का विषय है। ये सवाल मैं आज NI के माध्यम से करता हूं कि आज क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि भारत में भारत के वासियों के लिए या हिंदू समाज सनातनियों के लिए कहीं पर दुर्घटना घटती है, उनको मारा जाता है, काटा जाता है, जलाया जाता है, वहां उसके लिए कोई भी एक आंसू नहीं बहाता और आज छाती पीटी जा रही है। आश्चर्य की बात है, इस सवाल में ही आंसर छुपा है। अब इसको हम सबको मिलकर समझने की आवश्यकता है कि देश में रहकर और देश के लोगों के लिए कहीं मन में पीड़ा नहीं है या सनातनियों के लिए पीड़ा नहीं है, लेकिन एक बाहर गांव दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए जिसका इतिहास पूरी दुनिया को पता है, उसके लिए पीड़ा यहां हो रही है। ये